और जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि अगर कहीं शराबबंदी होगी तो वहाँ के थानेदार ही नहीं, वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इसको राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये राज्य के हित में नहीं है और समाज के हित में भी नहीं है। तो हम तो गांधी के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है वो कर रही है। और फिर राज्य सरकार जो वैट टैक्स जो लेता है, वैट जो लेता है, इन सबको मिला करके 92 रुपया 91 पैसा बिहार में तेल बिक रहा है, तो ये क्या है? तो आप वैट टैक्स माफ कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार उछाल खा रही है। वहीं गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 5 संदिग्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच प्रक्रियाएं चल रही है। बीमारी से जान गई है या जहरीली शराब से, अभी जांच चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक जी मौजूद हैं। सर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा मुजफ्फरपुर आया है स्पष्ट रूप से और गोपालगंज का आया है, सिर्फ मुजफ्फरपुर गोपालगंज का आया ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में जो शराब का जो कारोबार हो रहा है और अवैध तरह का जहरीली शराब और कई तरह के घटनाएं हो रही है, लेकिन पर्दाफाश आप लोगों ने मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के लिए किया है। हालांकि पुलिस इतने ज्ञानी लोग हैं कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है, लेकिन ये घटनाएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस बात को स्पष्ट रूप से मानना चाहिए कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब का खुलेआम व्यापार हो रहा है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शराब का खुलेआम व्यापार हो रहा है और लोग मर रहे हैं। मरने पर आपने कह रहे हैं कि हम मुआवजा भी दे देंगे, घोषणा भी किया है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, पकड़ा रहे हैं कि नहीं पकड़ा रहे हैं, फिर वो सिर्फ एक खाना पूरी हो रहा है, ये सारे चीज़ें। तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि अगर कहीं शराबबंदी होगी तो वहाँ के थानेदार ही नहीं, वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कहीं जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होती है। नीचे के लोगों पर कार्रवाई होती है और वो भी दिखावा 2 दिन 4 दिन का, और फिर वो क्या होता है, वो सब गुप्त हो जाता है, मामला सलट जाता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रियल में गांधी जी के उद्देश्यों को अंगीकार करते हैं, महात्मा गांधी के उद्देश्यों को वो स्वीकार करते हैं, तो उनको शराबबंदी के लिए जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, तो उसको सिर्फ खाना पूरी नहीं बल्कि उसको सही तौर पर लागू करना चाहिए। लागू अगर करते हैं तो कोई भी दोषी हो, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हो, उस पर कार्रवाई करने में ज़रा सा हिचक नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये कहा जाएगा कि इसको राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये राज्य के हित में नहीं है और समाज के हित में भी नहीं है। सर, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें उछाल खा रही है, सर कैसे देख रहे हैं? विपक्ष भी खुलकर आप लोग आ नहीं रहे हैं। हालांकि सड़कों पर 1-2 बार ही आप लोग उतरे हैं, पर जिस तरीके से खुलकर आना चाहिए नहीं, आप कैसा चाहते हैं? मारपीट करें? मारपीट करें? इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में थी, श्याम रजक जी, क्या आप लोग हैं उस तरीके से? बीजेपी अगर इस तरह के काम करेगा जिस तरह से वो करती थी, हिंसात्मक वातावरण बनाएगा, तो हम तो गांधी के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। उस समय की जो सरकार थी वो लोकतंत्र में विश्वास करती थी और आंदोलनों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। आज तो है कि अगर आप एक ट्वीट कर दिए और उसको अगर आप शेयर कर दिए तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। अगर आपने कोई धरना दे दिया या कहीं प्रदर्शन कर दिया तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। यहाँ तक कि एडीजी ने लेटर तक निकाल दिया।
अगर आप कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई बात कहते हैं तो यहाँ बात कहने पर भी रोक है। इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है वो कर रही है, और उसी डीएनए के श्री नीतीश कुमार जी उसी को लागू कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं। उनके उप मुख्यमंत्री का मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि क्रूड ऑयल का और विदेशों में जब कमी होगी तो हमारे यहाँ भी कमी होगी और हम दाम बढ़ाएंगे। तो उनको इतने ज्ञानी लोग हैं तो ज्ञानी लोगों को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो पूरे विश्वकर्मा के अवतार लोग हैं, सब कुछ जानकारी उनको है। भगवत गीता जिस तरह से वेद व्यास ने लिखा था, तो ये लोग तो बिना लिखे हुए इनके बुद्धि में पूरी वेद और गीता और संविधान सब कुछ रहता है। इनको ये भी नहीं पता अर्थशास्त्र का, अर्थ ज्ञानी होने के जगह पर वो अर्थशास्त्र का भी वो बंडाधार करने की बात करें। उनको नहीं मालूम है कि विश्व में क्रूड ऑयल का दाम कमा है और दाम कमा है। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है, भारत सरकार तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन एक्साइज टैक्स जो है, एक्साइज ड्यूटी है, और फिर राज्य सरकार जो वैट टैक्स जो लेता है, वैट जो लेता है, इन सबको मिला करके 92 रुपया 91 पैसा बिहार में तेल बिक रहा है। तो ये क्या है? तो आप वैट टैक्स माफ़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ी है। अगर आप ये सच्चाई आप कहते हैं तो वैट टैक्स क्यों ले रहे हैं? भारत सरकार क्यों एक्साइज ड्यूटी ले रही है? तो इसका मतलब है कि आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप सिर्फ भरमा करके लोगों को वोट लेना चाहते हैं। जनता मरे कुछ भी हो जाए उससे उनको लेना देना नहीं है। हम आंदोलनरत हैं, हमारा असेंबली चल रहा है। असेंबली में सवालों पर हम लोग विधानसभा में सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। सड़कों पर भी हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। सड़क के साथ साथ सदन में भी सरकार को घेरा जाएगा सवालों से। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पर। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि अगर कहीं शराबबंदी होगी तो वहाँ के थानेदार ही नहीं, वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इसको राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये राज्य के हित में नहीं है और समाज के हित में भी नहीं है। तो हम तो गांधी के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है वो कर रही है। और फिर राज्य सरकार जो वैट टैक्स जो लेता है, वैट जो लेता है, इन सबको मिला करके 92 रुपया 91 पैसा बिहार में तेल बिक रहा है। तो ये क्या है? तो आप वैट टैक्स माफ़ कर दीजिए।